जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 10th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.10। आपको मेरे सारे लेक्चर सीरीज में मिलेंगे। जैसे 5th चैप्टर चल रहा है तो 5.1, 5.2, 5.3 सो ऑन। कोई भी चैप्टर आप सीरीज से करना चाहते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप एक सीरीज से दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा एक सीरीज मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडी। इस तरीके के से पुली से दो मास लटके हुए हैं और उसमें रिलेटेड हमें टर्म्स, हमें टेंशन निकाली, एक्सेलरेशन निकाली। इस टाइप के क्वेश्चन जब करते हैं तो काफ़ी कई बच्चे थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो आज इसको समझना कि इस तरीके की जब कंडीशन आएगी तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, सब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। देखो हो गया रहा है, यहाँ पर दो मास हैं, एक स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है। क्वेश्चन में ये दे रखा होगा आपको कि इन दोनों में से एक का मास ज़्यादा दे रखा हो। जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल एम है वो ज़्यादा है और जो स्मॉल एम है वो कम है। यानी कि मान लो 10 किलो का है तो 5 किलो का है, ये 5 किलो का है तो 3 किलो का, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है। और ये एक रस्सी है जिससे ये दोनों लटके हुए हैं। अब जब रस्सी है तो रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हो रही। अब ये समझना, देखो टेंशन बोल दिया तो आप टेंशन नहीं लेना। टेंशन होती क्या? टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन इज अ फोर्स। अब एक चीज देखो, आपने छत के कुंडे में एक रस्सी लटका दिया, रस्सी लटका दिया। अब उस रस्सी में आपने मान लो कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया या बाल्टी भर के उसको बांध दिया। छत में कोई कुंडा लगा, उसमें रस्सी लटका दिया और उसमें एक बाल्टी में पानी भरा और उस रस्सी में बांध दिया। अब क्या होगा, जब रस्सी में बांध दोगे उसका जब रस्सी को छू के देखोगे तो रस्सी बहुत टाइट हो जाएगी। रस्सी बहुत टाइट हो जाएगी। क्यों हो गई टाइट? क्योंकि आपने बाल्टी बांध दिया। अब बाल्टी में भरा है पानी, तो ग्रेविटी की वजह से बाल्टी का वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। जो पानी है वो बाल्टी है, जो भरी हुई पानी की बाल्टी वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे रोक कौन रहा है? भाई तुम तो पकड़े नहीं हो उसे, रस्सी लटका रखा है तो रस्सी उसे ऊपर खींच रही है। रस्सी उसे ऊपर खींच, इसलिए वो रस्सी टाइट हो गई है। तो टेंशन किस तरफ प्रोड्यूस हो रही? ऊपर की तरफ। टेंशन किधर प्रोड्यूस हो रही? ऊपर की तरफ, इसलिए वो रस्सी टाइट हो गई। तो ये एम मास लटका दिया तो टेंशन लग रही ऊपर की तरफ। इस साइड ये एम मास है तो यहां भी टेंशन लग रही ऊपर। तो टेंशन सिंपली क्या? टेंशन इज अ फोर्स। क्योंकि बाल्टी अपनी जगह जब ही रहेगी जब बाल्टी का वेट जितना नीचे की तरफ लग रहा उतना ही उस पर अपवर्ड फोर्स लग जाए। तो वो रस्सी उसे ऊपर खींच रही है, मतलब खींच रही है तो वो टाइट हो गई है। अब वो कितना फोर्स लगा रही है ऊपर? जितना बाल्टी का वेट नीचे लग रहा है। बात समझ में आया? जितना बाल्टी का वेट नीचे लगा। तो टेंशन सिंपली एक फोर्स होती है। तो हमें ये निकालना था इस केस में ये कैपिटल एम भारी है, ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये टी लिख रहा है, ये टेंशन इस रस्सी में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी, कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक तो ये निकालना होता है। और एक ये एक्सेलरेशन जो है, किस एक्सेलरेशन से ये बड़ा वाला ब्लॉक जिसका कैपिटल एम मास है नीचे जा रहा है, छोटा वाला ऊपर जा रहा है, ये निकालना। अब क्या होता है, इसका अगर मान लो आपको फॉर्मूला ही पता है, डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, तो टीचर क्या बोलते स्कूल में कि ना ऐसे नहीं करना है, इसमें पूरा करके दिखाना है आपको कि कैसे आया वो फॉर्मूला। तो आपको तो समझना है कि वो फॉर्मूला आएगा कैसे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस बड़ा आसान सा है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या? हम फ्री बॉडी डायग्राम के क्या हुआ, हमने जैसे ये ब्लॉक है, इसका स्मॉल एम मास है, हमने इसका क्या करा, एक अलग ऐसे बना लिया, ठीक है, और ये लिख दिया स्मॉल एम। अब हमें ये करना है, इस ब्लॉक पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, ये दूसरे किसी पे लगा रहा है उससे मतलब नहीं है हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पर कितने फोर्स लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जिस बॉडी का फ्री बॉडी यानी इसका अलग हमने डायग्राम बनाया, अब हम ये देखेंगे इस पर कितने फोर्स लग रहा है, उन्हें बनाना। ये दूसरों में कितने लगा रहा है उससे मतलब नहीं।
तो देखो एक तो इस पर क्या लग रहा है, वेट mg, भाई वेट नीचे की तरफ लग रहा है, धरती माता हर एक को अपनी तरफ खींच रही है, वेट इज अ फोर्स, धरती माता का फोर्स, तो वो सब अपनी तरफ खींच रही है, तो वेट तो नीचे ही लगेगा। लेकिन टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। अब हमें ये देखना है ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ये ब्लॉक जा किधर रहा है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है भैया इसका वजन ज़्यादा, इसका वजन कम है, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, जिसका वजन या जिसका वेट कम है वो ऊपर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा भाई? यहाँ तुमने मोटा सा बच्चा बिठा दिया है, यहाँ पर एक पतला सा बच्चा बिठा दिया, तो भैया वो तो ऊपर चले जाएगा, मोटा वाला भी नीचे चलेगा वेट ज़्यादा होने की वजह से। अब क्या हो रहा था, हमने लिखा, ये लिखा एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, हल्का वाला ऊपर जा रहा है, भारी वाला नीचे जा रहा है। अब हमने इक्वेशन देखो, तो हमने कहा ये जो टेंशन टी है ये उसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, और वेट का डायरेक्शन नीचे, इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, वेट इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ये ब्लॉक जा किधर रहा है, तो ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ। ब्लॉक किधर जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कह रहे हैं ये जो टी है इस mg से ज़्यादा दमदार है, जो टी है ना इस mg से ज़्यादा दमदार है, तभी भाई टी ऊपर ले जा रहा है, वेट नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है ब्लॉक ऊपर। तो हमने लिखा, हमने कहा जो टी है, टी ज़्यादा है, तो टी में से हमने इसको माइनस कर दिया mg को, टी में से हमने किसे माइनस करा, mg को। क्यों? क्योंकि टी ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब टेंशन इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। जब दो फोर्स में से दो फोर्स का डिफरेंस करोगे, यानी इसमें से इसे माइनस करोगे, तो आएगा तो फोर्स ही। भाई एक मैं ऐसे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसे समझाने के लिए मैं लिख दिया, टी की जगह लिख दिया 10 और इस mg की जगह लिख दिया मैंने 7, तो आया 3। भाई 10 में 7 माइनस करा तो 3 कुछ तो आया। तो अभी हमें वैल्यू नहीं पता, हम तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो ऐसे समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है, बहुत आसानी समझ में आएगा, देना तुम, मजा आएगा। अब इसमें से टेंशन इज अ फोर्स, इसमें वेट इज अ फोर्स, इन दोनों में जब हमने माइनस करा तो आया फोर्स। लेकिन हम इसे फोर्स लिखेंगे नहीं इधर, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, तो हम लिखेंगे m। अब बात हो रही इस ऑब्जेक्ट की, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसीलिए इसी का मास लिखेंगे, इसी का मास लिखेंगे, समझ में आया। और जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है ऊपर, वो एक्सेलरेशन लिख देंगे। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, बहुत ही आसान है। अब देखो दूसरा हम क्या करेंगे, अब दूसरा हमें ये करना है कि हमने यहाँ पर दूसरा, अब दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ऐसे बना लिया। दूसरा वाला ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो देखो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, वेट इज अ फोर्स। देखो वेट का फॉर्मूला होता है mg, w इक्वल्स टू mg, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा, सॉरी ये कैपिटल M लिखना है, ये कैपिटल M लिख दिया। और टेंशन इस पे भी ऊपर ही की तरफ लग रही है। लेकिन अब ये जा किधर रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि इसका तो वेट ज़्यादा है। जब जो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा दिया कि ये तो नीचे जा रहा है, ये तो बड़ा है। तो देखो वेट इसे नीचे की तरफ ले आने की कोशिश कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इस केस में ज़्यादा कौन है, इस केस में जो वेट ज़्यादा दमदार है इस टेंशन से। क्यों? क्योंकि ब्लॉक तो नीचे जा रहे हैं। तो हम क्या करें, जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी में से तो कुछ माइनस होगा। तो अब की हमने लिखा कि mg, ये इसके लिए क्वेश्चन बना रहा है जिसका मास कैपिटल है, mg में से हमने माइनस करा टेंशन। क्यों टेंशन माइनस करा? क्योंकि हम कह रहे हैं वेट ज़्यादा। वेट क्यों बोल रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि ब्लॉक जा रहा है नीचे। किस एक्सेलरेशन से? ए, ये तो डायग्राम में। अब आप कहोगे कि डायग्राम में एक्सेलरेशन भी दे रखा होगा, किस तरफ ना, डायग्राम में एक्सेलरेशन नहीं देगा। लेकिन आप खुद सोचो, आपको दो ब्लॉक दिए होंगे, उनमें ये बता रखा होगा किसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा दे रखा होगा वो ही नीचे जा रहा होगा,
जिसका मास कम वो ऊपर जा रहा होगा। अब फिर क्या करा इसका, वेट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। अब दो फोर्स को माइनस करोगे आएगा फोर्स, लेकिन फोर्स ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m इंटू ए, फोर्स का फार्मूला होता है। अब क्योंकि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो कैपिटल M और ये ए। अब देखो जिस एक्सेलरेशन से जो ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, क्योंकि रस्सी तो एक ही है इसमें, ऐसा थोड़ी कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, बात समझ में आया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, अब हमें इसे करना है सॉल्व। देखो बहुत आसान है। अब अगर हम इसे डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से, ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, अगर डिवाइड कर दिया तो ए से कट जाएगा। बात समझो, अगर तुमने इसे डिवाइड कर दिया तो ए से कट जाएगा। जब ए से कट जाएगा तो ए तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा टेंशन। तो क्या निकलेगा, निकलेगा टेंशन। और अगर आपने ऐड कर दिया इन दोनों को तो ये टेंशन कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो निकलेगा एक्सेलरेशन। तो सोच लेना आपसे निकालने के लिए क्या बोला है। अगर बोला है एक्सेलरेशन निकालो तो डिवाइड मत करना, कि डिवाइड करते ही ए से कट जाएगा, तो जोड़ना। और अगर आपसे बोला है कि टेंशन निकालो तो डिवाइड कर देना, ए से कट जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कट जाएगा, टेंशन निकालेंगे पहले। तो पहले क्वेश्चन मैंने लिखा T माइनस mg डिवाइडेड बाई mg माइनस टी इक्वल्स टू ma और m। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने पे मैंने बताया, डिवाइड करने पे ए से तो कट जाएगा। अब क्या बचा, m अब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल M को इस t से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, m t। इस कैपिटल M को इससे करो तो पहले देखो माइनस का साइन लगाया यहाँ पर, फिर इस कैपिटल M को इससे करा mg से, तो कैपिटल M और स्मॉल m और g इक्वल्स टू। अब इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस छोटे वाले m स्मॉल m को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला छोटा m स्मॉल m और ये mg हो गया। इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन a यहाँ पे, और फिर इस छोटे वाले स्मॉल m को इस t से करना है, तो माइनस पहले लगा लिया हमने और ये हो गया mt। अब निकालना क्या है, अब देखो a तो कट गया और टेंशन निकालना। दो ही चीज इस क्वेश्चन में, दो ही चीज बोलते हैं, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो टेंशन इस वाले को मैं इधर ले आऊंगा, mt माइनस का जो हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइड चेंज हो गई, इक्वल टू को मैं लेफ्ट में ले आया, mt हो गया, और इसको मैं राइट में ले आऊंगा तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल M स्मॉल m और ये g, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई में ना, कैपिटल M को पहले लिख दिया, स्मॉल m को बाद में, कोई फर्क नहीं, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 आएगा वही। अब इसको क्या करना है, माइनस इस ये वाले टर्म को राइट में लेगा तो जो प्लस हो गया, यानी कैपिटल M स्मॉल m और g, ठीक है ये, हाँ। तो क्या हो गया, अब इसमें t कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा अंदर, m, इसमें से m रहेगा, इसमें स्मॉल m रहेगा, ठीक है। और ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो हम इसको ले 2 कैपिटल M स्मॉल m g, ठीक है। अब t को इधर रहने दो और 2m स्मॉल m g और डिवाइडेड बाई कैपिटल M और स्मॉल m, ये आ गया। ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी तो हमने डिवाइड करा, अब हम ऐड करें। आप पहले से नोट कर लो, रब करना है, नोट कर लिया, ठीक है। अब इधर देखो, अब एक तो हमारा ये हो गया फॉर्म, अब हम इसको इनको रब कर दें, इनकी ज़रूरत अब नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा एक तो फार्मूला आ गया जो टेंशन वाला। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन।
ये तो रस्सी में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इस वाली में, ये हम इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अभी लास्ट में वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे फिर देखेंगे। और दूसरा अब निकालना हमें एक्स, अब इस बार डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करा था तो ही तो ये आया था। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो देखो कैसे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखा t माइनस स्मॉल m g, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्लस mg, क्योंकि ये इससे पहले प्लस का ही साइन दो तो प्लस में तो लिखा जाएगा, और माइनस t, इसको प्लस कर दिया, इक्वल्स टू छोटा m a और वो बड़ा कैपिटल M और a। अब इसमें देखो क्या है, इसमें तो a कॉमन आ जाएगा, तो छोटा और ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर और ये बाहर। अब इससे ये तो खलास कट गया, ये हो गया mg माइनस mg, बड़े वाले को पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, कैपिटल M स्मॉल m और ये g बाहर लिख लिया, इक्वल्स टू, और इस साइड हमने क्या करा, a रहने दिया और ये जो है इसके नीचे लिख दिया। तो इसको भी हम कैपिटल M पहले लिख दे रहे हैं और स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m प्लस कैपिटल M या कैपिटल M प्लस स्मॉल m बात एक ही है, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। बात समझ में आया नहीं आया? अब इधर देखो, अब ये जब हमारा एक्सप्रेशन आ गया तो करना क्या हमें, जैसे मान लो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको उन्होंने कह दिया ये जो बॉडी है ये है हमारी 3 किलो की 3 kg, ये जो है हमारी मास जो है वो है 3 kg, और ये दे दिया उन्होंने 5 kg का। इस केस में टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। तो भाई टेंशन का हमारा फॉर्मूला तैयार है, हमने क्या करा, 2, कैपिटल M कितना दिया 5, स्मॉल m कितना दिया 3, मान लो g की वैल्यू 10। वैसे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 9.8 लेना, और दे रखा है तो जो दे रखा है वही लिखना है, चाहे 10 दे रखा हो 9.8, और कुछ नहीं दिया तो आपको 9.8, मैं 10 ले लिया, अभी 10 ले लिया। और यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल यानी छोटा, इन दोनों का मास ऐड कर देना है, 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2, 4 जा 8, और हमारा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 5 25, 25 3 जा 75, 75/2, ठीक है। इतना न्यूटन आ गया, डिवाइड कर सकते हैं इसे, आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा आ गया, ये टेंशन आ गया। अच्छा दूसरा क्या हो गया, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं, यहां पर कैपिटल M यानी कि 5 माइनस स्मॉल m यानी कि 3, g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 + 3 8, 5 में से 3 माइनस कर दिया, बचा 2 × 10 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ स्मॉल m और कैपिटल M दे रखा है, तो आप टेंशन इस तरीके से निकाल के फॉर्मूला निकाल के छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकाल के छोड़ देंगे, क्योंकि यही टेंशन है और यही एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में तो आपको उसे पुट करना है और फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकाल के दिखाना है, ठीक है। यूनिट जरूर लिखना है, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, फाइनल जब कर रहे हैं यूनिट जरूर लिखना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो आप इस टाइप के पुली के क्वेश्चन और भी कराएंगे। उसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, बस उसमें इक्वेशन बनाने कैसे बनाना वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो कैलकुलेशन चलता है। इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है वो है जो आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल, इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशंस आपने सॉल्व कर रखी हैं,
तो मेथड समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।